विज्ञान सम्मत तथ्यों से प्रभावित है। जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी भावना प्रकट करते हुए कहा है, यदि मुझे कोई धर्म चुनना पड़े तो वह जैन धर्म ही होगा। पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक पैदा होते हैं तो भारत में तीर्थंकर अवतार ऋषि मुनि जन्म लेते हैं। ऋषि मुनि तो आत्मा के तल पर जीने वाले होते हैं, इसीलिए वे विश्व समुदाय को अध्यात्म का प्रसार बांटते हैं। वैज्ञानिक के नीचे तल पर जीते हैं, इसीलिए वे भौतिक संसाधनों का आविष्कार करते हैं। पश्चात संस्कृति की अवधारणा है कि खाओ पियो और मौज करो, जबकि भारतीय संस्कृति तप त्याग सत्य साधना पर अवलंबित है। यह संस्कृति की मूल चेतना अहिंसा, प्रेम, परोपकार, दीन दुख की सेवा मानवीय गुणों से ओतप्रोत है। जय जिनेन्द्र। चमकता तारा हो आप, रेदासनी फूल का सितारा हो आप। स्वाध्याय महिला मंडल को नई दिशा देने वाले ताराबाई जी रेदासनी ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी इनका नाम रेदासनी कुल की ये है शान। ताराबाई जी इनका नाम रेदासनी कुल की ये हो हमारे जलगांव की लता मंगेशकर। ताराबाई जी रेदासनी आप हो हमारे जलगांव की लता मंगेशकर। आपके लिए पेश है एक ऐसे गाने की धुन जो आप हमेशा गुनगुनाते हो मन ही मन। स्वाध्याय महिला मंडल की है आप तो चमकता तारा हो, रेदासनी कुल का सितारा हो। रेदासनी कुल का सितारा शतक आपने स्वाध्याय सबके मन है हर्षाते धन्य स्वाध्याय महिला मंडल को आपने दी है नई दिशा। स्वर्ग की आप माता कहलाई हो, समाज के लिए कुछ। मैंने कई स्ट्रगल सीखे, बाद में प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण पूर्ण करने के बाद 17 साल में स्वाध्याय गई। शाबाश की तबीयत ठीक हुई, मैंने कार्य में लाभ किया, इसलिए मैं उत्तरोत्तर बढ़ती गई और आज मैं इस स्थान पर पहुंची हूँ। तो ये उन्हीं का ही मुझे प्यार है, उन्हीं का ही मुझे आशीर्वाद है। ऐसे ही आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहो। बहुमंडल की आन बान शान, बुलंद आवाज ही है इनकी पहचान। अनुशासन के है पक्के, जीवन आपका देख सब रह जाते हैं हक्के बक्के। मेरे बोलने से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। जी हाँ, विजय जी मल्लारा आंटी। आंटी को मैं मंच पर सम्मान आमंत्रित करती हूँ। झांसी की रानी का किताब अगर किसी को देना है तो सबके मन में बस एक ही नाम आएगा और वो है विजया जी मल्हारा। जी हाँ, विजया जी मल्हारा जो है हमारे जलगांव श्री संघ की झांसी की रानी। विजया जी, आप में और रानी लक्ष्मीबाई में कितनी समानता है। जैसे आप दोनों का साहस, आप दोनों की निष्ठुर श्रद्धा रानी लक्ष्मीबाई ने की थी अपने देश के प्रति, वैसे ही आपने अपने जैन धर्म के प्रति एवं सुशील बहुमंडल के प्रति सफलता के रूप में संगठन पाया है। अगर किसी से पूछा जाए ये सब आपने कैसे सीखा या पाया, तो बस सबकी जुबान पर एक ही नाम है, विजया जी मल्हारा की मेहनत और देवगुरु धर्म की कृपा है। ऐसी अनेकों बातें आप दोनों को एक दूसरे सुशील बहुमंडल की संचालिका के रूप में आपने मंडल को सुशोभित है किया, में जगाया। धर्म पहचान है सुशील बहुमंडल, जलगांव की शान और पहचान। सुशील बहुमंडल की पहचान है आपसे धर्म की रक्षा आगे बढ़ा सकता है। बड़ी मुश्किल से ये मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन के अंदर हम जितना अपने इस मानव जीवन को सार्थक कर सकें उतना अच्छा है। इसीलिए उसी के लिए हमने ये कई संस्थाएं खोली हैं। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़कर और बच्चों को, बहुओं को संस्कारित कर रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर ये कहते हैं कि आज के ज़माने के अंदर बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, क्योंकि अगर बेटी बालिका बहु बेटे ही हैं धर्म की सच्ची कुंजी, संभाल सकते वे ही सजीव निर्जीव पूंजी। जी हाँ, सजीव और निर्जीव सभी पूंजी को संभालने के लिए
हमें संस्कारों की जरूरत है और हम ज्यादा से ज्यादा संस्कारित होकर अपने इस मानव जीवन को सार्थक करें, इसी भावना के साथ। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर हमारे बीच में पुलकित है हम आज, पाकर हमारे बीच में पुलकित है हम आज। हाँ जी, मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ निशा जी जैन आंटी को, जो सही शिक्षा देकर हर बच्चे की जिंदगी को बेहतर बना। अनिल जी जैन, कहने में गर्व हो रहा है, अनुभूति की आज 5 शाखाएं हैं जिसका सारा मैनेजमेंट आप देखती है। निशा जी एक जिम्मेदार, होनहार, स्टडीड और वेल एजुकेटेड महिला है। हर कार्य में डिवोटेड, हर निर्णय में डिसेंसी, हर प्रोजेक्ट में डिसिप्लिन और हर समय शांत सौम्य मुस्कान के साथ अपनी शालीनता का परिचय है देती। आपका शिक्षा एवं शिक्षक के प्रति अहोभाव, आदरणीय बड़े भाव के संस्कारों का विशेष प्रभाव, केबीजे ट्रस्ट के सोशल इनिशिएटिव में रहती हो सदा इन्वॉल्व, आपके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का पंडिता रमाबाई के नाम से करते हैं सम्मान। 16 नवंबर 1966 आपका जन्मदिन, 3 फरवरी 1991 को हुआ अनिल जी के साथ गठबंधन, अथांग अमोली आशुली से खिला जीवन का नंदनवन। धार्मिक शैक्षणिक साहित्य पढ़ने में आपकी रुचि है। नई पीढ़ी को वैल्यू एजुकेशन देकर भारत के बेहतरीन नागरिक बनाने का आपका लक्ष्य है। हमारे भारत देश की संस्कृति, संस्कार एवं जीवन मूल्यों को ऊंचाई पर ले जाने का आपका मानस है। आपकी प्रतिभाओं के विविध रंग सच में है बेमिसाल। इसीलिए जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन करता है आपका सद्भावों के साथ सत्कार सम्मान, सद्भावों के साथ सत्कार सम्मान। कहा गया, हम सभी हर रोज मैसेजेस सुनते हैं, पढ़ते हैं, व्हाट्सएप है, गूगल है, फेसबुक है, इंस्टा है, काफी कुछ। मेरे सभी से कहना है कि सुनकर फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत है। हम सखियों के लिए सबसे जरूरी तो 2 बातें मायने रखती हैं। पहला है तो कैरेक्टर और दूसरी चीज़ है से हमारे घर के सर्वेंट से, हमारे और छोटी छोटी जैसी है, तो ही हम सब कुछ कर भी पाते हैं और सब कुछ चीज़ों का आनंद भी ले पाते हैं। इसका अवेयरनेस है, वो एक अच्छी बात है। फॉर फिजिकल हेल्थ मेरे हिसाब से में आता है योर स्पिरिचुअल हेल्थ, then it comes intellectual health, then it comes emotional। शायद करेंगे तब हम स्वस्थ पाए जाएंगे। और स्पिरिचुअल हेल्थ हम लोगों की काफ़ी अच्छी, हम धर्म से जुड़े हुए हैं, पर उसमें जो भी हम सीखते हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। इंटेलेक्चुअल हेल्थ में हमें जिस बात में भी इंटरेस्ट है, जो भी बात है, तुम एम्ब्रॉयडरी ले लो या तो तुम रसोई ले लो, या जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। उसको बढ़ा के आगे के स्टेज पे ले जाना क्रिएचर है, हमको सभी से जुड़ना चाहिए। कोमल है दिल आपका, ऐसे हमारी गर्भ आंटी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज संपूर्ण विश्व गर्भ संस्कार को लेकर विशेष जागरूक है। भावी पीढ़ी नैतिकता और मानवता से युक्त हो, यह कोशिश है। यही बात जैन दर्शन ने पहले ही बताई है। ऐसे ही जलगांव की धन्य धरा पर गर्भस्थ शिशु पर 9 महीने गर्भ संस्कार कराने में निष्णात आदरणीय उज्ज्वला जी टाटिया का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। विगत 18 सालों से अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ वह संस्कार सृजन का काम कर रही है। जैसे सुरभि जी भगत ने गर्भ संस्कार के क्षेत्र में ऊंचाई पाई है, वैसे ही स्पर्श गर्भ संस्कार केंद्र द्वारा आपने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आपका मार्गदर्शन नवविवाहिता एवं गर्भस्थ महिलाओं के लिए वरदान बन गया है। श्रीमान सा पारस जी टाटिया की धर्म पत्नी आदरणीय स्वर्गीय श्री संपत लाल जी सुराना की प्यारी बेटी
कोमल और जितेंद्र को संस्कारों से सींचकर जीवन की सही दिशा है दी। बाल कल्याण समिति, त्रिशला चौव्यार हाउस, जैन महिला मंडल, सम्यक महिला मंडल आदि सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं में आपने सक्रिय योगदान है दी। श्री अमिताभ बच्चन जी एवं श्रीमती सुधा मूर्ति आपके प्रेरणा स्रोत है। आपके बहुआयामी व्यक्तिमत्व के भी विविध सुहाने रंग है। जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन आपका सम्मान कर पुलकित हुआ है। आपका सम्मान कर आप निरंतर आगे बढ़े। जय जैनेन्द्र सखियों, एक नए परिवार में जाना, उस परिवार को अपना बनाना, बाद में प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बच्चे, हर एक चीज के लिए पर्याप्त है, वो पर्याप्त है। यह 3 सूत्र हमारा जीवन निश्चित ही सुखी बना सकता है। मिठास है आपकी जिंदगी, आपका कार्य, आपके शब्द महकता गुलाब है। पुष्प सी महकती सबकी प्यारी हमारी पुष्पा जी बनवट आंटी को ससम्मान मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ। की पहचान, इसीलिए आपके उत्साहित वचनों से सीखा जीने का नया अंदाज। अहिल्याबाई होलकर थी एक धर्मपरायण और कर्तव्यपरायण महिला। पुष्पा जी बनवट आप में भी हमें दिखती है यह सब खूबियाँ। पुष्पा जी एवं विजय जी आदर्श जोड़ी आप दोनों की समन्वयशील भारी है। अजिंक्य अखिल 2 सुमनों से महकी जीवन फुलवारी है। संग समाज हो या चाहे परिवार हमेशा तैयार। स्वाध्यायी सेवा देकर आपने किया अपना जीवन साकार। मीठी बोली मधुर है आपका व्यवहार। पाठशाला के जरिए आप देती हो बच्चों को धर्म की सीख और धार्मिक संस्कार। सोशल वर्क हो या धार्मिक कार्य हरदम किया है आपने स्वीकार। सुशील बहुमंडल या कर्मठ सेक्रेटरी अवार्ड और आदर्श अध्यापिका से मिले हैं आपको पुरस्कार। सादगी के रंग से आपने अपना जीवन बनाया है पावन। जेपीपी महिला फाउंडेशन करता है आपको सर झुकाए नमन, करता है आपको। गत 10 वर्षों से शुरू किया है। इसमें हम लगभग 32 घरों को रोजमर्रा की चीजें देते हैं। ये कार्य करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये सेवा देना यह मेरा अभिमान है, यह मेरा अभिमान है। मैं आपसे सविनय कहना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा कोई कार्य जरूर करें। मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, सदा ज्ञान भक्ति मंडल आपकी है जान। ऐसे प्यारे भारती जी रायसोनी आंटी को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। के आगे बढ़ाने की रखती हो आप सदा भावना। सदा ज्ञान भक्ति मंडल को आगे बढ़ाने की आपकी सासू माँ स्वर्गीय सदाबाई से मिली है आपको प्रेरणा। जैन महिला मंडल और सदा ज्ञान भक्ति मंडल की जिनसे जुड़ी है पहचान, जिनके चेहरे पर रहती है हमेशा मुस्कान, ऐसे है हमारे भारती जी रायसोनी, ऐसे है हमारे भारती जी रायसोनी। जैसे जज साहिबा सही और गलत की परख है करती, सोच समझकर फेयर डिसीजन है लेती, ऐसे ही अपने जीवन में अनुशासन को आप अपनाती। हर कार्य को परफेक्शन से आप कर दिखाती, हर कार्य को आप परफेक्शन से कर दिखाती। 17 दिसंबर 1980 को प्रदीप जी को जीवन साथी के रूप में आपने पाया। पूजा जी एवं पूर्वी जी दोनों है आपकी छाया। सक्सेसफुल पर्सनालिटी का रंग है आपने पाया। आपके आने पे जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन है। जय जिनेंद्र, हर किसी को आज के दौर में नारी अपनी एक अलग पहचान बनाने चाहती है करियर की जरूरत। आज नारी स्वतंत्रता और नारी अधिकार ने उनके सोचने का नजरिया ही बदल दिया। रखने वाली हर नारी को बात समझ और स्नेह का सागर हो आप, करुणा से भरी घागर हो आप। आपके स्माइल से मुश्किल काम भी हो जाता है आसान, क्योंकि जेपीपी की शान हो आप, क्योंकि जेपीपी की शान हो आप।
तो आइए जेपीपी राष्ट्रीय अध्यक्षा ममता जी कांकरिया आंटी को ससम्मान स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। जिसमें यह नजर आती क्योंकि विविध रंगों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बड़ी सहजता और सरलता से सब हैंडल में करती। सहायक, संगिनी, माता, अन्नपूर्णा और गृहिणी, शिक्षक, मित्र, श्रद्धावन, गुरुभक्त, अष्टगुण युक्त, सदाचारिणी। नाम में ही ममता, हृदय में बेशुमार प्यार झलकता, व्यवहार में अपनापन और सरलता, हर पल हर वक्त रहती तत्पर करने सहायता। जी हाँ, यह है हमारी सबकी चहेती ममता जी। हाल के कैसे किया जाता है धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक कार्य को 27 अप्रैल 1987 को अभय जी कांकरिया की जीवन संगिली कहलाई। अमृता, अंकिता, होनहार पुत्रियों ने भी खूब सफलता पाई। अन्य समाज के लिए डिवोशनल हास्य क्लब, गांधी उद्यान, भक्तांबर हीलर एवं जेपीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खूब नाम कमाया। छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, मंडल सबको देती हो मौका हुनर दर्शाने का। ससुर जी शंकरलाल जी कांकरिया का पाकर आशीर्वाद जेपीपी नेचुरोपैथी सेंटर की आगभाग की प्रदूषण मुक्त माहौल में भी जहां मिलता है सुकून, स्वस्थता और शांति का आभास। बच्चों को मोबाइल जैसे हानिकारक बम से रखने दूर श्रीमान अजय बाबू ललवानी की प्रेरणा से शुरू किया है जेपीपी जैन गेम जोन। सादगी का रंग और माँ दुर्गा का आप में है। जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन सराहता है आपको, हर पल सराहता है। यहाँ पे अपने प्लेस पे प्लीज खड़े हो जाए। A grand salute to Mamta ji Kankriya, the leader of JPP. I request each and every JPP member to please stand up. चरणों में कोटिशा वंदन करने के पश्चात मेरे आस्था के बिंदु, जिन्होंने मुझे आज इस महल पे पहुंचाया है, इस मुकाम पे पहुंचा है, ऐसे मेरे गुरुवर पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदन करने के पश्चात जलगांव में विराजित सभी साधु भगवंतों के चरणों में मेरा वंदन। आज यह माहौल देख के बहुत खुश हो रही है। 2 साल से जो कीड़ा मेरे सर में कर रहा था कि अपनी माताओं का सत्कार हम कैसा करें। 2 साल पहले बीजेएस के साथ में हमने टीचर्स लोगों का सत्कार करा, पिछले साल हमने डॉक्टर, सीए, इंजीनियर का सत्कार करा, लेकिन इस वक्त 8 मार्च को सत्कार की बारी आई। तब दिमाग में ये आया कि क्यों नहीं, जो भारत की नारी बन चुकी है वैसी भी तो नारी हमारे जलगांव में है, तो क्यों नहीं उन कॉम्बिनेशन में हम उनका सत्कार करें। और यह संकल्पना हमने हमारे पूरे टीम के साथ में सामने रखी और सभी टीम ने इस कार्यक्रम में अपना इतना सहयोग दिया, इतना तन मन लगा के इन लोगों ने काम किया कि आज यहाँ आप सब देख रहे हैं। हर एक को उत्साह था कि अब अपने सासुओं का सत्कार हम कैसे करें, अपने माताओं का सत्कार कैसे करें। अगर हम एक साथ मिलकर, आज मुझे इन्होंने यहाँ दुर्गा की पदवी दी है, यहाँ माहौल को मैं निवेदन करती हूँ, हम सब चीज छोड़ दे, हम संप्रदायवाद छोड़ दे। अगर हम महिला एक हो जाए तो एक से एक काम हम कर सकती है। हमारी महिलाओं में इतनी ताकत है और हमारे इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर यहाँ पे बैठे हैं, हम क्यों नहीं एक ऐसा ठोस काम करके समाज को बताए कि हम महिला भी कुछ कर सकती है और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी, हमारे बहुओं को, हमारे पोता बहुओं को भी लगेगा कि हमारी सासू, हमारी दादी सासू हमारे लिए कुछ कर बैठी है। तो मैं आज सभी से निवेदन करती हूँ कि एक प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है, मैं वो मीटिंग लेके बताऊंगी और सभी महिलाओं को, इसमें कोई संप्रदायवाद नहीं रहेगा। हम सब महिला भगवान महावीर की है और हम यह कार्य हम जलगांव के सभी हमारे जेंट्स लोगों को बताएंगे कि हम महिला क्या कर सकती है। तो सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि हम सब दुर्गा माता की तरह हाथ में हाथ मिलाकर काम करें, ऐसी मैं सबको विनंती करती हूँ। जय जिनेंद्र, जय माता। A for attractive, L for loyal, I for intelligent, T for तपस्या करे दिन रात, T for तपस्या करे दिन रात, ऐसे अरिहंत मंडल की संस्थापिका, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे तपस्वी आंटी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
श्रीमान आंटी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वह थी सिंधुताई सपकाल। उसी तरह बच्चों को अन्नदान, नेत्रदान और वस्त्रदान देकर पुण्य में कमाया, ऐसी है हमारी ललिता जी श्रीमान। नमुद्धु नम साधक, युग दृष्टा, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब की प्रेरणा से सन 2004 से अरिहंत मार्गी महिला मंडल की संस्थापिका के रूप में आपने श्री संघ में अपना योगदान दिया है। आपके सरल व्यवहार एवं सबको साथ ले चलने की सोच ने आपको आभूषित किया है। समाज सेवा करके ना रखो नाम की प्यास, तभी अच्छे काम होंगे, लोगों को भी लगे, लिए बहुत सहायक हुई है। हमेशा रहता है अग्रसर, धार्मिक सेवा करने में श्री श्रीमान परिवार की संभाली आपने धरोहर। अनोखा रंगीला वर्षितव जो आपने ठाया, कर्म खपाने और पुण्य कमाने का मौका आपने पाया। गुरु भक्ति का रंग हमने आपने पाया। जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन आपके आने से है हर्षाया, आपके आने से है। ज्ञानचंद जी महाराज साहब की प्रेरणा से यह समाज सेवा का बीड़ा उठाया। वो लगातार 25 साल से चल रहा है। अनेक संस्थाओं में पद पर रहते हुए यह काम करने का हमें मौका मिला, जैसे नेत्रदान, अन्नदान, वस्त्रदान, ऐसे सब चीजें थी। तो यह करते हुए बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। इसमें हमारे घर वालों का भी साथ रहता है। समाज सेवा करके ना रखो नाम की प्यास, समाज सेवा करके ना रखो नाम की प्यास। जैन धर्म के संस्कारों की कराती हो आप पहचान, ऐसे रंजन जी शाह आंटी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित। रोजगार उसी तरह रंजन जी शाह आपने भी जैन संस्कृति की बच्चों को देने पहचान स्टार्ट किया। जलगांव के पहले प्ले ग्रुप स्कूल संस्कार प्ले ग्रुप भारतीय संस्कृति के सभी त्योहार भी यहाँ मनाए जाते हैं, ताकि बच्चों को भी भारतीय संस्कृति की पहचान हो। सदा ज्ञान भक्ति मंडल की हो आप सदस्य। सिंगिंग, डांसिंग और ट्रैवलिंग में है आपका इंटरेस्ट। स्कूल डोनेशन फॉर ब्लाइंड एंड डेफ पीपल, गाय माता एवं अन्य प्राणियों की सेवा करना बनाता है आपको सबसे बेस्ट। अभय जी का पाकर संग, पूर्वेश जी एवं भद्रेश जी, आपके दोनों पुत्रों ने भरा है आपके जीवन में प्यार भरा रंग। मीठी बोली, मधुर मुस्कान और सिंपल लिविंग बनाती है आपको सबसे खास। वेलजी भाई से आपने ही पाई प्रेरणा, उन पर था आपका अटूट विश्वास। धार्मिक संस्कारों का रंग है आपने निखारा। जेपीपी महिला फाउंडेशन करता है आपका जय जयकारा, जय जय। जेपीपी संस्था ने जो यहाँ एक कार्य रखा है, सभी को संदेश देने का, बहुत ही सराहनीय। पहले तो मैं अध्यक्षा ममता, कार्याध्यक्षा सारिका और सभी कार्यकर्ता का धन्यवाद। हमारी बचपन की पकड़ अगर अच्छी मजबूत हम बनाए तो आगे बढ़कर वह बच्चा बहुत ही आगे जा सकता है, यह सराहनीय है। वैसे जैसे कुंभार कार्य जो वो आगे बढ़कर बहुत ही साकार बने और उसको जीवन में हर कार्य में आगे बढ़ने के लिए हेल्प की। मैं सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगी कि आप श्रवण से मर्यादा अगर किससे सीखें तो राम से, वैसे ही सिंप्लिसिटी सीखें तो वह आपसे। तो आइए छाया जी चोरिया आंटी को मैं मंच पर ससम्मान बुलाती हूँ। लिविंग हाई थिंकिंग जैसे द्रौपदी मुर्मू को हमने पाया, उसी तरह पिछले 35 वर्ष से आपने अनेकों संस्थाओं और मंडलों द्वारा दिया है। 2013 में 6 दीक्षा करवाने का लाभ है आपने पाया। 2 साल तक जैन महिला मंडल का अध्यक्ष पद है निभाया।
सुशील बहुमंडल द्वारा संचालित बालक संस्कार शिविर में अध्यापिका के रूप में आप बच्चों को धार्मिक शिक्षा एवं संस्कार देने में हमेशा कार्यरत रहती हो। धन्यवाद देता है आपको धन्यवाद। जय जिनेंद्र। वैसे ही आपकी सबसे तपस्वी पद्माजी ललवानी आंटी को मैं ससम्मान आमंत्रित स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मा जी ललवानी की, जिनके नाम में ही है पदम। पदम का जैसे कीचड़ में खिलने का होता है नज़ारा, वैसे ही आप हो जैन संघ का चमकता सितारा। धूप हो या बारिश, बहुत दूर हो या नज़दीक, गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए आप हमेशा हो तत्पर। महिलाओं को गर्भावस्था में नंदी सूत्र सुनाने आप रहते हो हमेशा तैयार। आर्मी महिला जैसे करती है अपने देश की बॉर्डर पर रक्षा, उसी तरह जैन धर्म को माना है आपने सबसे ऊंचा। साधर्मी भाइयों की सेवा, मारा साहब तथा संथाराधारी को स्वाध्याय सुनाना एवं धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना, इन सबको आपने अपने जीवन में उच्च स्तर पर। माता जन्मदात्री, संस्कारदात्री, जीवनदात्री है। हमारी प्रथम गुरु माँ ही होती है। याद आती है सती मदरसा, जिसमें अपने पुत्रों को गर्भ में ही हालत पर सीधा असर करता है। गर्भ संस्कार की आवश्यकता इसलिए है, सुपुत्र कुल में उजियारा भर देता है, कुपुत्र कुल में अंधेरा। मोबाइल, टीवी आदि में अपना समय न गवाकर आगम शास्त्र धर्म कथा का पठन पाठन अवश्य करें। जय जिन। महत्व। जी हाँ, ऐसे प्यारे प्यारे पुष्पाजी भंडारी आंटी को अनुरोध करती हूँ आप ससम्मान मंच पर आमंत्रित हो। आधी हाताला चटके तवा नियते भाकर। इस कविता की रचयिता है हमारे जलगांव की आन बान और शान बहनाबाई चौधरी। इन्हीं जैसे कविता काव्य रचने का गुण है आपने पाया। आप हो सकल श्री संघ की शान हमारे पुष्पाजी भंडारी। आपके नाम में ये पुष्प जो अपनी महक से सबके मन को है भाता। आपके सरनेम में है भंडार, जो आपके ज्ञान और ध्यान के भंडार का एक गाना या बनाना हो कोई कविता। आप हमेशा हो तैयार करने सबकी सहायता। आप हमेशा हो तैयार करने सबकी सहायता। किशोर जी सन 12 फरवरी 1981 को आप बंधे पर नए बंधन में डॉक्टर आनंद जी एवं डॉक्टर अंकुश जी ने अपने जीवन में पाई ऊंचाइयां जैसे खुशबू हो चंदन में। अपने परिवार को देते हुए प्राथमिकता, पन्नालाल जी भंडारी है आपके प्रेरणा स्रोत। काव्य, कविता, स्टोरी लिखने के आपके हुनर ने जगाई है एक नई जोत, जगाई है की जोड़ी। एक आवाज पर हेल्प के लिए आप हमेशा रही हो खड़ी। एक आवाज पर हेल्प के लिए आप हमेशा रही हो खड़ी। ज्ञान के भंडार का रंग जो आपने है ओढ़ा, ज्ञान के भंडार का रंग जो आपने है ओढ़ा। जेपीपी महिला फाउंडेशन की कामयाबी में नाम है आपने आपका जोड़ा। जेपीपी महिला फाउंडेशन की कामयाबी में नाम है आप। इसी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने आइए प्रभु महावीर की वाणी की अखंड ज्योत को फिर संघ की ऊर्जा के अखंड करें। संघ के उत्कर्ष के साथ जिन शासन की प्रभावना कर जैन धर्म को विश्व धर्म बनाए, जैन धर्म को विश्व धर्म बनाए। जय जिनेंद्र। जय। द्वारा बच्चों को नई ऊंचाइयां देने का जज्बा आपको आकर्षक है बनाता। परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से लुक एंड लर्न की संभाली है आपने यातायात।
हजारों जैन बच्चों को धर्म के प्रति पहचान करवाने की दी है आपने सौगात। ब्यूटीफुल दीदी पायल जी पिपारिया, लुक एंड लर्न की हो आप प्रिंसिपल, जो है आपकी पहचान। सिंगिंग, रीडिंग और धार्मिक स्थलों को विजिट करना, इसमें है आपकी रुचि खास। स्वामी विवेकानंद जी को मान अपनी प्रेरणा किया है आपने इनके विचारों को अपनाने का प्रयास। पायल एक स्त्री का आभूषण जो पैरों की सुंदरता है बढ़ाती, अपने झुनझुन आवाज से सबको है रिझाती और सभी घुंघरुओं को एक सूत्र में बांध के है रखती। उसी तरह पायल जी ने विगत 4 वर्षों से लुक एंड लर्न की भागदौड़ पूर्ण समर्पित भाव से संभाले। आपको थैंक यू वेरी मच। जेपीपी जैन महिला। मैं जेपीपी ग्रुप को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने यह मंच पर हमें बुलाकर सम्मानित किया है। ये हमारे वह अपनी ममता की शक्ति से अपनी डिजिटल युग में बच्चों को अपने धर्म और संस्कृति को समझकर जीवन में उतारने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई मुश्किल खड़ी। Life is not its duration. The measure of a life is not its duration, but its dedication. ऐसी हमारी लव यू जिंदगी की होस्ट अपनी प्यारी मुस्कान से पॉजिटिविटी है बिखेरती। हम सबकी प्यारी अपूर्वा जी राका भाभी को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ।